नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जॉय और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सिबिल स्कोर। आप सभी जानते हैं कि लोन लेने के लिए, क्रेडिट कार्ड लेने के लिए सिबिल स्कोर कितना इंपॉर्टेंट होता है। इस वीडियो में हम सिबिल स्कोर के 6 नए रूल्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। इन रूल्स को समझकर आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो की। यह बताता है कि आप अपने अवेलेबल क्रेडिट लिमिट का कितना यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपीस का क्रेडिट कार्ड लिमिट है और आप उसमें से 30,000 रुपीस यूज करते हैं, तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% हुआ। अब नए रूल्स के हिसाब से अपना क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रेशियो 30% से ज्यादा होता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके सिबिल स्कोर पर। क्रेडिट कार्ड यूज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको स्मार्टली यूज करना और भी इंपॉर्टेंट है। अपने क्रेडिट लिमिट का ज्यादा से ज्यादा 30% ही यूज करें और हर मंथ अपना बिल टाइम पर पे करते रहें। अगर आपके पास 1 से ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो कोशिश करें कि सभी कार्ड्स का यूटिलाइजेशन रेशियो कम रखें। याद रखिए, क्रेडिट कार्ड आपकी फाइनेंशियल लाइफ को आसान बनाने के लिए है, न कि आपको डेट में डालने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, एक पर्सनल लोन है और एक होम लोन है, तो ये एक हेल्थी क्रेडिट मिक्स माना जाएगा। सिर्फ क्रेडिट कार्ड भी डिपेंड रहना आपके लिए नुकसान कर सकता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये देखते हैं कि आप डिफरेंट टाइप्स की लोन्स को मैनेज करने में कितने कैपेबल हैं। अगर आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड है और आपने कभी कोई और लोन नहीं लिया है, तो वो आपको रिस्की बोरोवर मान सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने क्रेडिट मिक्स को डाइवर्सिफाई करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट लोन ले सकते हैं। अगर जॉब करते हैं तो पर्सनल लोन या कार लोन ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, लोन लेना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोन सिर्फ तभी लें जब आपको उसकी सच में जरूरत हो और आप यूज आसानी से रिपे कर सकें। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है पेमेंट हिस्ट्री। आपके सिबिल स्कोर को मेंटेन रखने के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सभी बिल्स और ईएमआईज को टाइम पर पे करें। लेट पेमेंट्स का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है आपके सिबिल स्कोर पर। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी पेमेंट हिस्ट्री देखकर यह डिसाइड करते हैं कि आपको लोन देना सेफ है या नहीं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो हर मंथ अपना बिल पूरा पे करें। मिनिमम अमाउंट पे करने से आपका सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। इसी तरह लोन की ईएमआईज भी टाइम पर पे करते रहें। अपने बिल्स और ईएमआईज को मैनेज करने के लिए आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं या ऑटो डेबिट फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। याद रखिए, अच्छी पेमेंट हिस्ट्री आपके सिबिल स्कोर को स्ट्रांग बनाती है। अब बात करते हैं लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री की। यह बताता है कि आप कितने टाइम से क्रेडिट यूज कर रहे हैं। एपी जितने दिनों से क्रेडिट यूज कर रहे होंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री उतनी ही स्ट्रांग होगी। अगर आपने अभी अभी क्रेडिट कार्ड लिया है या कोई लोन लिया है, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री शॉर्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और आप अपने बिल्स और ईएमआईज को टाइम पर पे करते रहेंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होती जाएगी। इसलिए अगर आप यंग हैं और अपना सिबिल स्कोर बिल्ड करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी क्रेडिट कार्ड ले लें या कोई स्मॉल लोन ले लें। लेकिन याद रखें, क्रेडिट कार्ड या लोन सिर्फ अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए न लें। लॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री आपको लो इंटरेस्ट रेट्स पर लोन दिलाने में मदद करती है। पांचवा इंपॉर्टेंट रूल है न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज। जब भी आप कोई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो बैंक आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है। ज्यादा इंक्वायरीज आपके सिबिल स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक साथ 4-5 बैंक्स में लोन के लिए अप्लाई किया है और सबने आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक की है, तो इसे आपके सिबिल स्कोर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। बैंक्स ये सोचेंगे कि आपको पैसे की बहुत अर्जेंट नीड है और आप क्रेडिट हंग्री हैं। इसलिए
किसी भी लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें और सिर्फ 1 या 2 बैंक्स में ही अप्लाई करें। अगर आपको लोन की जरूरत नहीं है तो बिना मतलब क्रेडिट कार्ड के लिए भी अप्लाई न करें। इसलिए अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन रखने के लिए न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज को कम से कम करें। छठा और आखिरी रूल है डेब्ट टू इनकम रेशियो। यह बताता है कि आपकी मंथली इनकम का कितना परसेंटेज आपके डेब्ट्स को पे करने में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपीज है और आपके लोन EMIs और क्रेडिट कार्ड बिल्स का टोटल 20,000 रुपीज है, तो आपका डेब्ट टू इनकम रेशियो 40% हुआ। नए रूल्स के हिसाब से अपना डेब्ट टू इनकम रेशियो 36% से कम रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डेब्ट टू इनकम रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आप अपनी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा डेब्ट्स को पे करने में खर्च कर रहे हैं। ऐसे में बैंक्स आपको रिस्की बोरोवर मान सकते हैं, क्योंकि उन्हें रिस्क होता है कि आप फ्यूचर में लोन रिपे नहीं कर पाएंगे। अपना डेब्ट टू इनकम रेशियो कम रखने के लिए आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं या अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। याद रखें, हेल्थी डेब्ट टू इनकम रेशियो मेंटेन करना आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये द सिबिल स्कोर के 6 नए रूल्स जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इन रूल्स को फॉलो करके आप अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, सिबिल स्कोर एक दिन में नहीं बनता। अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को इंप्रूव करें, अपने बिल्स और EMIs को टाइम पर पे करें और अपने क्रेडिट को वाइजली यूज करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।